बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल कशीदगी की जानब नज़र आती है हमें पाकिस्तानी सियासत की। और एक अहम चीज़ ये है, वो अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान PDM के अंदर जो है वो बड़ी एक फूट पड़ चुकी है। यानी मेरे मुराद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जिनके सरबराह यानी PDM राना सॉरी ये जो फजल रहमान साहब है, इनके दरमियान जो अब फूट पड़ चुकी है। वो फूट बेसिक रीज़न उसकी वही है, धरना या एहतजाज। इस मामले के ऊपर जो है वो एक फूट बड़ी तगड़ी किस्म की पड़ी है। अब इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन है जो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब के हक में जाते हुए नज़र आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आपके सामने आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्ट के अंदर ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट अ, इमरान रियाज, उनको जो गिरफ्तार किया गया, फिर उनको रिहा करने का एक ड्रामा रचाया गया और फिर अब जो है वो तब से लेके अब तक वो गायब है। इस मामले के ऊपर जो है वो एक तवज्जो आपकी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाएं, और मैं इदारों से और गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि सहाफ़ी का काम जो है वो उसको करने दें। सहाफ़ी का काम जो है रिपोर्ट करना होता है, और वो वहाँ पर बैठे अपने स्टूडियोज़ के अंदर जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब किसी के लिए लाइकिंग जो है वो हो सकती है, अगर कोई एक सहाफ़ी है वो किसी एक जमात को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो इसमें कोई जुर्म वाली बात नहीं है। उसके सहाफ़ती कैरियर के ऊपर सवाल तो आप उठा सकते हैं, लेकिन उसको उनको जो है वो इस तरह से ज़दोकोब करना, उनको अगवा कर लेना और फिर इस तरह से गायब कर देना, जिस तरह से अरशद शरीफ जो है वो शहीद साहब को किया गया, उनके ऊपर जुल्म जो है वो उठाया गया। अब इस तरह का जो है वो मामला हम इमरान रियाज खान साहब के लिए नहीं देख रहे, तो इसलिए जो है वो उनके लिए आवाज़ उठाएं, और जो इदारे हैं उनको चाहिए कि उनको जो है वो जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। अच्छा जी, अब राना खबरों के ऊपर आते हैं कि जो एक राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के हवाले से, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। अच्छा, अब हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो एक ऐलान कर रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो धरना देंगे, और अंदर की बात यह है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तब तक धरना देंगे जब तक कि वो वहाँ पर जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। ये इनका प्लान है। लेकिन अब ये प्लान जो है वो पहले सामने नहीं आया। अब सिर्फ एक उनके खिलाफ धरना था, उनकी एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नॉर्मली जिस तरह से किसी के खिलाफ धरना दिया जाता है, ये वैसे था। लेकिन इसके पीछे जो मकासद थे वो सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो खुल के सामने आ चुके हैं। और अब जो है वो, ये मैं आपको पूरी स्टोरी वैसे सुना देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो चाहते हैं कि वहाँ पर हम धरना दें, और जो गवर्नमेंट है वो अब मजबूरी के तहत ये चाहती है कि धरना ना दें। अब वो भी चाहते हैं कि धरना हो जाए, लेकिन ये टोपी ड्रामा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बचने के लिए, उनके रिएक्शन से बचने के लिए, आवाम के रिएक्शन से बचने के लिए। और कहा जाए कि अब वो सिर्फ और सिर्फ हाथ पाँव सिर्फ एक फर्जी मार रहे हैं, वो मार रहे हैं। अब उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट, अब देखें इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दफ़ा 144 लगी हुई है, ठीक है। दफ़ा 144 जो है वो उसके होते हुए आप किसी कहीं पे भी धरना नहीं दे सकते, या कानूनन जुर्म होगा, जिस तरह से PTI के साथ होता है, या PTI के साथ वो एक जुल्म ढाया जाता है। जब उनको वो एहतजाज करते हैं तो उनको उठा उठा के गाड़ियों के अंदर फेंका जाता है। अब ये सारी यही बेस है। तो अगर ये इस तरह से हुआ, इनको धरना भी आराम से दे देने जो है वो देने की इजाज़त भी मिल गई आराम से, तो फिर तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन भी आएगा और लोगों का भी रिएक्शन आएगा, और लोग समझदार इस चीज़ को समझते हैं कि फिर ये तो ज़्यादती है। अच्छा, अब ये मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने कहा कि आप धरना ना दें, आप एहतजाज कर लें। और जो वहाँ पर जो एक बाकायदा तौर पे जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन गई है, उसके अंदर भी एहतजाज का लफ्ज़ है। यानी जो वहाँ पर इजाज़तनामा लिया लिया जा रहा है, उसके अंदर भी एहतजाज का लफ्ज़ है। ये जो फजल तारक साहब है, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो टीवी के ऊपर आकर बयान भी दिया। अब उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि वहाँ पर धरना हो जाए, और ये पूरी PDM चाहती है बेसिकली। लेकिन अब ये जो एक इनके दरमियान एक फूट पड़ी है, अब वो ये है कि इनको इनको रोका गया गवर्नमेंट की जानिब से। कुछ गवर्नमेंट के लोग चाहते हैं कि धरना ना हो, वजह मैंने आपको बताई है कि PTI वाला वो सारा मामला। तो अब इसके अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको बिल्कुल साफ चिट्टा इनकार कर दिया कि मैंने वहाँ पर धरना देना है, और बिल्कुल देना है। तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने इसहाक डार साहब ने, और वज़ीर आज़म के कहने पे इसहाक डार साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो उनसे बातचीत की, और मौलाना फजल रहमान साहब माने नहीं। उन्होंने कहा कि मैं रात तक का टाइम लेता हूँ आपसे, फिर मैं डिसाइड करूँगा, अपने बाकी शुरका से पूछ के आपको बताऊँगा कि हमने धरना मौखर करना है या नहीं करना है, यानी सिर्फ एहतजाज करना है या सिर्फ धरना देना है।
तो अब जो है वो तकरीबन 8:30 हो चुके हैं और अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो सका। लेकिन इसके जो है वो बीच में कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम औरंगजेब साहबा और राना सनाउल्लाह साहब ने, लेकिन वो बज़ाहिर तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ये धरने के हवाले से थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हवाले से थी, और जो पीडीएम के अंदर फूट पड़ चुकी है, जो अंदर खातिर चल रही थी, अब वो खुल के सामने आ चुकी है। तो उस मामले में जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो सारी की सारी डाइवर्ट जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से कर दी, क्योंकि इनके हिसाब के ऊपर इमरान खान साहब सवार हो चुके हैं। अच्छा, अब इन्होंने वहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब से बात की है, वो अब टाइम मांगा जी उन्होंने, वो रात तक बता देंगे और फिर ये धरना जो है मौखर होता है या नहीं होता, ये इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि धरना ना हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोग हैं जो एहतजाज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर गम गुस्सा है, बहुत सारे लोग हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो है बड़ा गर्म हो चुके हैं और वो एहतजाज करना चाहते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर बीच में रोकी और उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में वो बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के तो उनको तो बड़ी इज्जत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब जब कोर्ट रूम के अंदर आते हैं तो उनको कहते हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, और वो खड़े हो जाते हैं और उनको छोड़ने तक जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इंजॉय करें। ये सारी चीज़ें उन्होंने आज की हैं। ये असल में वही बात है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात कर रहे थे उस दिन कि हमें तो इज़्ज़त नहीं दी जाती। देखें, 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो इमरान खान साहब है अभी वो मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी वो कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो इस हवाले से जो है वो उनको इज़्ज़त अगर दी गई है तो वो मुजरिम नहीं है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो गलत है। दूसरा, आप जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं कहा गया, नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं कहा गया, और मरियम नवाज साहबा हैं उनको क्यों नहीं कहा गया कि भी आपको भी देख के खुशी है। दरअसल उनके ऊपर जो करप्शन, जो अरबों की करप्शन है वो साबित हो चुकी है और वो मुजरिम है। बाकायदा तौर पे मुजरिम को जो है वो इस तरह से इज्जत नहीं दी जाती। वो तो कुछ चंद लोग होते हैं जो इस तरह के मुजरिम को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है एज वजीर आजम के तौर पर मसलत कर देते हैं। खैर ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा जी फिर मामले खसूसी जो है वाता तारक, इन्होंने आगे एक ऐसा बम फोड़ा। इन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हुई है ये इसके ऊपर जो है वो कोई मायने नहीं रखती, जो है वो धरना तो होगा और वो धरना कल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उनके अदालत के बाहर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये धरना तो होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तब तक धरना होगा जो मैंने बात की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे की बात करेंगे, जो अंदर खाते इनके मकासद थे वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। और अता तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये वाजे कर दिया है कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा नहीं देंगे हम धरने के लिए वहां पर मौजूद बैठे रहेंगे और तब तो उठेंगे जब तक जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है धरना नहीं दे देते। तो ये सारे मामले जो पीडीएम के अंदर जितनी भी ये खिचड़ी पक रही थी वो खुल के सामने आ चुकी है और वो लोग जानते हैं कि अब इनके दरमियान फूट पड़ चुकी है। वो जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो अभी तक नहीं माने, अभी तकरीबन जो है वो 8:45 हो चुके हैं और अभी तक फजल रहमान साहब जो है वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं धरना दूंगा। ये सारी चीजें कोई इमरान खान साहब को ले रहा है, कोई धरने को ले रहा है, कुछ चीजों से पाकिस्तान को ले रहा है। यानी कहने की मुराद ये कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो इदारों के ऊपर हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मैं ओपनली बात करता हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहती है कि उनको जब वो अदलिया को लेके चले, उनको सर पे बैठा कर चले, और जो हमारे गवर्नमेंट के दोस्त हैं वो चाहते हैं कि जी जो है वो किसी और अदारे को सर पे लेके चले। और दूसरी बात अगर बात करें कि जो कोर कमांडर हाउस ये सारी चीज़ें उस दिन पिछले दिनों हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके अंदर जो है वो जिन्होंने किया है उनको तो उठाना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि जितने भी वहाँ से लोग उन्होंने उठाए हैं, अब उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उठा रहे हैं, वहाँ पर रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी उठा रहे हैं, जिस तरह से आफ्ताब इकबाल और बाकी इमरान रियाज और बाकी इस तरह के। वो अभी ये तो चंद बड़े नाम हैं, मेरे जैसे छोटे छोटे सहाफ़ियों को तो पता नहीं है किस तरह से जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं और उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ, इनको रोकना चाहिए और जो एग्जैक्टली जो वहाँ पर मौजूद थे उनको जो है वो बेशक कड़ी से कड़ी सजा आप दें। खैर ये चीज़ें हैं और इसके अलावा जो है वो सभी जो है वो इन चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो है गरीब आदमी, जिसको जो है वो 1 महीने पहले तक तो इनको आटे के मसाइल नज़र आ रहे थे, उसकी कीमतें नज़र आ रही थी। जैसे ही इलेक्शन, जैसे ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और बाकी चीज़ें आई हैं तो ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। अब ऑनेस्टली जो है वो ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जो है वो महंगाई की बात कर रहा है, ना ही गवर्नमेंट के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो बात कर रहे हैं, ना ही इदारे इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक जो इफेक्ट है वो ये है कि गरीब आदमी बहुत ज़्यादा जो है पिस चुका है। डॉलर्स के रेट आपने देख लिए,
बहुत हाई हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए फिर जो है वो बाकी भी ऊपर जाती हैं। तो अगर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की गुफ्तगू आपके साथ कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।